से होती है, मुश्किल तो ये है कि वो कीजिए मुश्किल से। दुखी धरती ने हर एक जनता दिया पुकारा कूका ते भैन नानकी दिया पुकारा अकाल पुरख की दरगाह दे विच प्रवाद हो। अकाल पुरख निर्गुण तो सरगुण का रूप धार के संसार दे विच हुंदा है। कवि ने लिखना कीता आंदा कुदरत जाग उठी राम राम करती विद्या हो गई सी जग तो रात रानी आंख पट्टी सी नरकस चमेलियां ने पा रही सी सुंदरता झाग रानी पंछी भौंकिया फुल्लां ते बूंद पाई खुशियां वंड रही सी करा मात रानी निर्गुण तो सरगुण रूप हो के पूर्ण ब्रह्म कोई विच शरीर आया वीर नानकी दा धीर तृप्ता दा रबी पीर कोई पीरा दा पीर आया धन माता तृप्ता दी जिन्हां दी कुख जो आप रब ने जन्म मेरिया मामा बैठिया ने तुलसीदास जी कहते ने जननी जने तो भक्त जन क्या दाता के सूर नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावे नूर। मां के बच्चे नूं जन्म देना ना जिहो जिहा बच्चा चाहती है ओहो जे गुण पहला तेनू अपने अंदर धारण करने पैणगे। किसे भक्त सूर में दानी हठी जपी तपी किसे परमात्मा नूं जन्म देवी नहीं तो मां एवें अपना नूर ना गवा बैठी। बच्चे का पहला अध्यापक ओदी मां है। मां चाहे ते पुत नूं साध बना लैंदी है, मां चाहे ते पुत नूं चोर भी बना लैंदी है। हुण प्यारियो जदों सतगुरु पातशाह जीवन का प्रकाश हुंदा पापा नाल दबी हुई धरती नूं सुख दा साह आया पुकारा प्रवान होया। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने फरमाया सुनी पुकार दा तार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रहरास कर चरना मृत शिखा पिलाया। पाल ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया। उल्टा खिल ब्रह्म दा पैरा ऊपर शीस नवाया। कलयुग बाबे तारिया सत नाम पढ़ मंत्र दोहराया। कल तारन गुर नानक आया। जिस कमरे दे विच गुरु नानक पिता जी का प्रकाश होता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ रोशनी हुई जिवें 100 सूरज इकट्ठे ही चढ़ गया। दाई दौलत जो गुरु नानक साहिब जी ने दीदार कर दी ते कपाट खुल के लिहाल हो गई। सतगुरु जी के चरणों से मस्तक रख के दलावत की है ध्यान दिओ। अज जे कोई सानू ये सवाल करे ना कि बाबे नानक के सब तो पहला दीदार किने कीते एक औरत का नाम आवेगा दाई दौलत। जे कोई ये सवाल करे कि गुरु नानक पातशाह जी का पहला सिख कौन है वो भी औरत का नाम ही आवेगा बेबे नानकी। जो सतगुरु जी का प्रकाश होना सी ना कुछ दिन पहला दाई दौलता ने बाबा कल्याण दास जी को कहा सी कालू जी अज इस वाला तुहाडे घर पुत्र ने जन्म लिया मैनूं थाल भर के मोहरा दा माया दा चाहिए। जो खुशी की खबर बाबा कल्याण दास जी को दसदी है महता कल्याण दास जी ने खुशी दे विच थाल भर के मोहरा दा दिता दाई दौलता नूं। दाई दौलता ने मोहरा लैण तो इनकार कर दिता। नहीं पटवारी जी मैनूं इस दुनियावी दौलत की कोई लोड़ नहीं। जिहड़ी दौलत तेरे पुत्र ने मुस्कुरा के मैनूं अज दित्ती है ओहदे वर्गी दौलत मैनूं जग तो होर किते भाविया भी नहीं मिलदी। हकीकत है इतिहास गवाही दिंदा है जिस दिन दाई दौलत मेरे गुरु नानक के दीदार करती है उस तो बाद उन्होंने किसी के अगे हथ अड्डण की लोड़ ही। सारिया बख्शिशां मेरे गुरु नानक पिता ने झोली विच पाईयां। सिखा अज अपने मन वाल झात मार के वेख अज असीं अमृत वेले उठ के जपजी साहिब का जाप ही नहीं कर सकते। पर प्रैक्टिकल करके वेखियो जिहड़ा बाबे नानक की बाणी जपजी साहिब का जाप करना नहीं ना छड्डदा तो मेरा बाबा नानक एडा समर्थ है इन्ना प्रेम करता है इन्नियां बख्शिशां दे के नवाजदा कदी कदे बांह नहीं छड्डदा। हुण मैं अपने साहब जी दे किहड़े किहड़े चोट दसां। इतिहास समुंदर की तरह जिहदे विचों कुछ कबूंदां दी साथ आप संगत दे नाल रखण दा यतन कर रहे हैं। झात मारिया संगत दी सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी जे पंडित जनेऊ पाने वास्ते आया तो ओदी भी बांह फड़दी पंडिता जे जनेऊ पाना तो मेरे नाम का तो सच का जनेऊ पाई जेड़ा ना गले ना टुटे ते ना उसनूं मन लगे। दया
कपास संतोख सूद जत गड्डी सत वट ਇਹੋ ਜਨਉ ਜੀਂਦਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪੰਡੇ ਤੇ ਪਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾਉਤ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ पिताजी नाराज तो जरूर होए क्योंकि बाबा कल्याण दास जी ने नहीं सी पहचानिया मेरा पुत कोई आप नहीं है आप परमेश्वर चल के आया जदों भैन नानकी अपने वीर को सुल्तानपुर शाह की धरती पे लैके आई ना अज जिथे मेरा बाबा नानक 13 की जगह 13 देख के तुरदा ते इत्थे प्यारे खालसा जी तुरदर गाहों मेरे बाबे नानक ने मूल मंत्र की बाणी भी लैके आई शुरू किथों होगा जे मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भऊ गुर प्रसाद जप आप सच जुगाब सच है भी सच नानक होसी भी सच इत्थे बटाले दे नवाब फूलचंद खतरी दी धी बीबी सुलखनी दे नाल मेरे गुरु नानक पातशाह जी दा विआह होया समा पिया घर दे विच दो साहिबजादियां दा प्रकाश होया बाबा श्री चंद जी दा ते बाबा लखमी दास जी दा बाबा श्री चंद जी ने याद किया एक बार बाबा जी दे चरणों दा ध्यान करके गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी वाहिगुरू मियादी अज याद करिए ते बाबा जी साडे विच प्रतख बैठे आ असीं जिथे तन करके सदके बैठे ना उत्थे मन करके भी जुड़न दा जतन करियो बड़िया बख्शिशां लै करके जावांगे क्योंकि ये जिहड़ा गुरु नानक दा घर है दुखियां दा आशियाना मेरा मुहब्बतां दा भरिया खजाना मिलदा है मान इत्थे नीवें ते नमाणियां नूं झुकना है पैंदा इत्थे राजे ते राणियां नूं नाकां दी आत्मा नूं मिलदा सरूर इत्थे कालख दिलां दी धोवे नानक दा नूर इत्थे इतिहासकारों ने लिखना किया है जिस समय बाबा श्री चंद साहब जियां दा प्रकाश होता है ना जिवें बाबे नानक जी ने प्रकाश वेले कमरे दे विच नुरानी रोशनी होई एवें जदों बाबा जियां दा प्रकाश होता उदों भी रोशनी होई बेबे नानकी की वेखदी है कि शीश दे ऊपर सुनहरी चट्टावां अज बड़े ने जेड़े बाबा श्री चंद साहब जी की रीस करने वाले आप काम रखते हैं कन परवा के मुंदरा पाते हैं पर इतिहास में जो पढ़िए गुरु नानक पातशाह के साहबजादे है जन्म तो ही शीश के सुनहरी चट्टावां चौड़ा मथा मोटिया मोटिया अखां दग दग करता हुआ चेहरा ते कन्नां दे विच मास दियां मुंदरां ते प्यारे खालसा जी सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी जिस समय उदासियां नूं चले सन ना भैन नानकी ने दोनों भतीजियां दी बांह नूं फड़ के वीर दा राह रोकिया सी वीरा इन्हां नूं छड्ड के किथे चले गुरु नानक पातशाह जी की वचन करदे आ भैणे इन्हां दा फिक्र ना करी अकाल पुरख इन्हां दे हमेशा ही अंग संग होवेगा इन्हां दा वखरा पंथ होवेगा वखरा पंथ केड़ा उदास सिंह तो भाव है कि खुदा दे विच ही भेद हो जाण वाला सुल्तानपुर शाह की धरती पे अनेका चोट करते बाबा जी एक बड़ा शाम का समा सी माता नानकी जी के बेबे सुलखनी जी प्रशादा पानी पका रहे सी बाल अवस्था के विच बाबा श्री चंद जी की वेखने के द्वारे ते कोई फकीर आया मंगना किया कि पुत्रा अपनी माता को जाके आपके द्वारे ते कोई फकीर आया उन्हें कुछ दान कर बाबा जी ने की वेख्या छोले पैसे ते छोलियां दी मुठ भरी ते उस फकीर की गोदड़ी दे विच पा दिता जदों फकीर ने अपनी गोदड़ी वाल वेख्या छोलियां दी मुठ नहीं ओ हीरे सी आवाज मारदा कि भाई वेखो तुहाडे बच्चे ने कोई कीमती समान तो नहीं मेरी गोदड़ी में पा दिता बेबे नानकी जी भज के आके देखते ने फकीर की गोदड़ी बनी कदे छोलियां की मुठ जिहड़ी पाई सी ओह नजर आउंदी है ते कदे हीरे नजर आउंदे हैं
जिवें बेबे नानकी ने गुरु नानक पातशाह जी को गलदात की सी, अज उन्हां दे साहिबजादे नूं भी नमस्कार कीती है। सच करके जानियो, अज निंदन वालियां ने बाबा श्री चंद जी नूं भी बड़ा माड़ा कह दिता। वो अज असीं किथे डुब के रह गए, असीं कदे किंतु तो बिना दूजी गल ही नहीं कीती। गुरु नानक पातशाह जी दे साहिबजादे उन्हां दा ही रूप महाराज ने बखरा पंथ दिता करते सिखी का प्रचार ही रहे बाबा श्री चंद साहब जी। अज झाक मारिए इतिहास दे बनिया, जे बाबा श्री चंद साहब जी अपने नानके पिंड रहन वास्ते जाया करते सी, कई दिन लागे होने। भाई कमलिया दिया का जिक्र आता, जिन्होंने बाबा श्री चंद जी को हमेशा अपने मोढियां ते भागे लैके जाया करना, पिंड वालियां दे सैनता मार मार के तकना, पूछना वे कमलिया आ तू श्री चंद को मोढियां ते भाई रखदा थकदा नहीं? उन्हें आखना नहीं, ये मैं सत्कार करता कि मेरे बाबे नानक का सिर जाता। फिर आसन लाके देने मखमली, बाबा श्री चंद जी ने बैठना, संगत ने आना, नाले ते नमस्कार करनिया, नाले परमेश्वर दी बातां सुननिया। आ मैं बादशाह की धरती का जिक्र करन लगी हां कि कितनियां बख्शिशां बाबा श्री चंद साहब जी दे विच, जानी जान परमेश्वर दा ही रूप आवाज पैंदी है कन्नां दे विच कि गुरु नानक पातशाह दियां दी गद्दी दे उपर चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी सज के बैठे, अपने सेवक नूं आवाज मारी है, सेवका चल अमृतसर साहब की धरती वाल चलीए। सुनिया है कि गुरु पिता जी की गद्दी का वारिस गुरु रामदास बनिया। यह भी सुनने वास्ते आया है कि जब ओदी 6-7 साल की उम्र सी, माता के पिता जी दोवें अकाल चलाना करते थे। मैं देखना चाहना है कि रामदास की कितनी कमाई है, केड़ी ओदी करनी है जिन्हें ओनू गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी दे लायक बनाया। हुण गौर करियो, सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जदों जतीम होए ना, चाचे ताया साथ नहीं दिता, लाहौर दियां औरतां मेरे दिते प्रेम ना कर सकियां। जेठिया तू जतीम हो गया, तू माड़े कर्मां वाला, तुहाडा ते परछावां भी साडे बच्चियां ते ना पवे। रब करे तुसी ते इत्थों उल्टड़ी जावो, तुहानू चंगा रहण नूं थां नहीं मिलना, घर को चंदरे वज जाणगे, तुहाडा तां विआह भी नहीं होना। मेरे पातशाह जी ने इतिहासकार गवाही दिंदे है, कदे लाहौर दियां गलियां विच सीस ते घुंगड़ियां वाली छाबड़ी लाके होके लाए, जे नानी बासर के लेके आई, इत्थे आके भी घुंगड़ियां बेचणियां शुरू कीतियां, नाले रोना बरात दे विच आखना हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता। पर जब तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास महाराज जी नाल मिलाप होया, ओयो मेरा शब्द कीता गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। मेरिया मातावां भैणां बैठियां जो गुरु ते भरोसा किस तरह करना है। हुण लाहौर दियां औरतां ते कह दिता सी, जेठिया जतीम हो गया रहना किथे है, तुसी ते कदे इस घर कदे उस घर करना। पर अज अमृतसर साहब की धरती पे लाओ, उस बापू गुरु रामदास का अज सोने का घर है, सचखंड श्री हरमंदिर साहब, जिथों आके अज लखा जतीम अपने ढिड भरदे है, जिहदे घर दे विच जैनी आवे, बोधी आवे, साई आवे, मुस्लिम आवे, सिख आवे, ऊंच आवे, नीच आवे, अमीर आवे, गरीब आवे, सबका सत्कार किया जाता है। पर अज अफसोस इस गल का, अज जो सियासी जिदन आउंदे उह संगत दे नाल वितकरा कर दिता जाता है। पर भलिया याद रखी, दर्शनी ड्योढ़ी तो लैके सचखंड के अंदर जिथे असीं पातशाह दे दीदार करते हैं, 84 कदम बढ़ते हैं। किसी को धक्का दे के भी अगे निकलने की कोशिश ना करी प्यारिया, 84 कदम करके जाएगा, प्रेम के नाल ते तेरी 84 भी कटे जाएगी। गल तो फिर प्रेम की होती है ना, भावना की। सतगुरु ते कहते जे सिख के अंदर प्रेम नहीं ना, यह समझ लो कि वो अंदर अजे सिक्खी की भावना प्रगट ही नहीं हुई। जे सिख को सिख बनिया वेख के प्रेम ना आया। पर हुण गौर करियो, आज उसे बापू गुरु रामदास महाराज दियां ते ऐडी कृपा हुई, गुरु अमरदास महाराज जी ने रंग दिया कि बापू जी दियां उचादत कीतियां 4 लावां तो बिना किसी सिख दा विआह नहीं।
कि अज असी किवें सतगुर दीआं खुशियां लैणियां इन्हां दे हो के। हुण इधर बाबा श्री चंद साहब नाल लैके अपने सेवकां नूं अमृतसर साहिब की धरती ते आए। आके वेख्या सतगुरु गुरु रामदास महाराज पातशाह जी का दरबार सदिया संगतां आरियां दीदार करके विहार हो रही। हुण सारी संगत की नजर जिहड़ी है बाबा श्री चंद साहब जी वल पई है। वेख्या भगवा चौड़ा लंबे केस सुनहरी चटावा चौड़ा मथा मोटिया मोटिया अखा तक तक करता चेहरा। सच करके जानियो जे इतिहास नूं बाबा जी की जीवनी नूं पढ़ीए ते बाबा श्री चंद साहब जी नूं आपां सोहणियां दे सरताज भी कह सकते हैं। हुण जदों संगत वेंदी है कुछ सियाणे बजुर्ग सी जिहड़े, क्योंकि बाबा श्री चंद जी की उम्र बहुत वड्डी है। 6 गुरु साहिबानां दे दीदार कीते ने। दसना कीता कि गुरु नानक पातशाह जियां दे साहबजादे चल के आए हैं। बाबा बुढ़ा सिंह जी वर्गे प्यारियां ने बाबा श्री चंद जी के चरणों से डंडौत की है। जब धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी जो समझते हैं रमजान कि गुरु नानक पातशाह के साहबजादे चल के आए, मेरा चौथा गुरु नानक अपने तख्त तो उठिया बाबा जी के सदकार। गुरु जिहड़ा है ना कदे भी छेती अपने तख्त तो उठता नहीं। सतगुरु अपने तख्त तो उठे जा करके बाबा श्री चंद जी नूं नमस्कार की है। बाबा श्री चंद साहब जी ने गुरु रामदास महाराज पातशाह जी नूं सीस को लैके चरणों के तीकर वार वार निहाल के तकिया। पुछना कीता कि तू रामदास है? गुरु रामदास जी निम्रता दे पुन प्रेम दे मुजस्मे प्यार के साथ हाथ जोड़ के कहते जी मैं गुरु नानक के घर का दास रामदास। ये फिर आखण करते हैं बाबा श्री चंद जी के आप जी ने एडा लंबा लंबा दाड़ा क्यों बढ़ाया होया? आप वचन ध्यान नाल श्रवण करने वाला सुनियो जरूर कि निम्रता दे विच की कुछ मिल जाता है। आप जी ने एडा लंबा लंबा दाड़ा क्यों बढ़ाया होया? गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी मुखार मंच चो बोले है बाबा जी ये गुरु नानक पातशाह जी ने साहबजादियां के चरण झाड़न वास्ते रखिया हुआ। फिर बाबा जी ने मुख चो उचारिया कि रामदास जी आज तुहाडियां इन्हां निम्रता वालियां गल्लां ने आज तुहानूं गुरु नानक पातशाह जी ने तख्त ते बिठा दिता। आज किस तरह बाबा श्री चंद जी रहमतां दा मींह बरसाउणा करदे हैं। आओ जी इन्हां सतरां नूं रसालू दे रूप दे विच जथे दे पासों सुणदे करो।
महाराज को सब तो पहला महाराज ते परमेश्वर किया, वो कहने वाले कौन? उन्हें बाबा श्री चंद साहब जी। आओ एक बार बाबा जी को याद करके आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी वाहिगुरू। समा सीमत लिया अपने कोल जिहदे अंदर एक वार कहने का आपां नूं हुक्म होया सी, पंजे नाल रोक दा पहाड़ गुलामी। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जियां दे साहिबजादे नूं याद कीता है। उत्थे धन गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी जिथे विसाखी वाले दिन भुली पटकी दुनिया में सीधे राह पाने वास्ते चल पे सन। सज्जन बन के ठगा का जिथे उधार किया, जिथे कोटे वर्गे राक्षसां का उधार किया, उत्थे मेरा पातशाह अज उस पहाड़ी के थले आके बैठा है। जिस पहाड़ी के ऊपर बैठा बड़ी कंधारी अपनी बंदगी का मान कर रहा है। मैं पहला भी जिक्र किया सी, एक पासे ते निम्रता दे विचों की कुछ मिलता है, वो गुरु रामदास महाराज पातशाह जी का जिक्र होया। दूजे पासे जेड़ा बंदा हंकार कर लेंदा बंदगी दा, अज दा समा पता क्यों जा चल रहा। आज कोई चार भलाई दे काम काज कर लेंदा ते अपने आप को समझ लेंदा कि मेरे वर्गा कौमी लीडर कोई नहीं। जे कोई चार दिन चौंकड़ा बंद मार लवे ओनू भी हंकार हो जाता, मेरे वर्गा दूजा महापुरुष कोई नहीं। कोई हुसन का मान करता, कोई दौलत का मान करता, पर कवि कहता हुसन कहे मैं सब तो बड़ा मेरी खलकत शोभा करती। पैसा कहता मैं सब तो बड़ा मेरा दुनिया पानी भरती। अकल कहती मैं सब तो बड़ी मैं विच कचहरी लड़ती। तकदीर अड़ गई आंधी हवे किवें तुसी सारे झूठे, मैं जो चाहा सो करती। पर मैं आखा मेरा सतगुरु नानक वड्डा जिहदा तकदीर भी पानी भरती। और सतगुरु पातशाह जिस समय पहाड़ी के थले आके बैठे, भाई मर्दाना जी ने आख्या मर्दानिया चल रबाब बजा। जदों तेरी रबाब दियां मिठियां मिठियां सुरां वजदियां ते मेरा करतार मनदा है, मेरा मन नहीं जाता है, क्योंकि बाणी ही मेरा जीवन है, बाणी ही मेरा सिमरन है। भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़ दिते, सेबा जे तुसां ने आख्या दिन है ते मैं आख्या दिन, जे तुसी क्या रात ते मैं आख्या रात। कदे भी सतगुरु तुहाडा वचन नहीं मोड़िया, पर सतगुरु अज प्यास बड़ी लगी है। जिन्ना चਿਰ मैनू प्यास लगी है जल छक नहीं लेंदा, उन्ना चਿਰ सतगुरु मेरे को रवाब ही नहीं बदली। देखो साहब जी कितना लम्मा पेंडा तय करके आया, कृपा करो जल छका दियो। फिर कट्ठे रल के परमेश्वर नूं याद करते हैं। धन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते मर्दाना दी इत्थे दूर दूर निकलते किते जल लभना नहीं। जे ज्यादा ही प्यास लगी है आ 1.5 मील उत्ते पहाड़ी ते चढ़ना पऊ। इत्थे बली कंधारी नाम का शख्स रहिंदा जिहनूं अपनी भगती का हंकार बहुत है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक जल का सोमा है, जल ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ वास्ते दिंदा है जिहड़ा बड़ी कंधारी नूं अपना पीर मुर्शद समझदा। हुण प्यारियो बाबा मर्दाना जी सत वचन कह के सतगुरु जियां दे कोलों 1.5 मील पहाड़ी ते चढ़े। एक ते प्यास लगी है, दूजा सफर भी तय किया। की जाके देखते कि बड़ी कंधारी अपनी कुटिया दे विच बैठा नेत्र बंद में हाथ जोड़े परमेश्वर को याद कर रहा है। भाई मर्दाना जी के हाथ जोड़ के सत्कार दे बनो आवाज दी है, बड़ी कंधारी दी अब जल के सोमे दे विचों 2 घुट जल के छक लवां। उन्होंने सुनिया नहीं क्योंकि परमेश्वर के नाल सुरती जोड़ के बैठा। भाई मर्दाना जी थोड़ा हो के बोलना करते ने, रब दे प्यारिया तेनों उस खुदा का वास्ता जिस खुदा की याद विच बैठा है, अब मैनूं 2 घुट जल दे छकण वास्ते मिलणगे। ते वली कंधारी ने खोले नेत्र सामने वेख्या भाई मर्दाना जी खलोते। भाई मर्दाना जी का पहरावा वेख के इहनूं भाई मर्दाना जी किसी होर मजहब के होर जात के लगे। क्रोध विच आया, आंदा कि तेनों आख्या कि इत्थों जल नहीं मिलना। प्यारिया की होया पहला तो यह दस कि तू अपना गुरु किनू मनदा है? जगत गुरु धन गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी। सड़ के सुभाव हो गया, क्योंकि पहला भी आते जाते रही आते कोलों गुरु नानक पातशाह जी की बड़ी उफ्त सुनता सी, पची नहीं।
आंदा है बेटा फिर अपने बाबे नानक नूं आके तेनू जल छका देवे मेरे वाल की बहना ते भाई मर्दाना जी वापस आ गए। सतगुरु पातशाह जी कहते क्यों मर्दाना जी जल मिलिया नहीं सतगुरु वो ते बड़ा हंकारी है आंदा जे जल छकना या अपने बाबे नानक नूं जाके आख महाराज कह लगे मर्दाना जी जे जल छकना मिलना ते उत्थे ही है एक बार होर खेचल करके देखो। फिर भाई मर्दाना जी सत वचन कह के 1.5 मील ऊपर पहाड़ी ते चढ़ गए। बड़ी कंधारी के तू फिर आ गया और जे पानी का घुट भी मंगया ना करदे धरती दे विचों जल का चश्मा निकलिया और फिर जेड़ा बड़ी कंधारी का जल वाला सोमासे का पानी सुक गया धरती दे जल का चश्मा हो गया। भाई मर्दाना जी ने आप जल नहीं छकिया पहला बाबे नानक के चरण धोए बाबे नानक को जल छकाया फिर आप जल छकिया। पर अज असीं अपने मना मत मान के देखिए की लगदा जब पिठिया
के चरण पकड़ देगा। सतगुर जियां के चरणों ते मस्तक रख के रो रो के हंजुआं दी झड़ी ला के सब दे चरण धो दिते। महाराज बहुत वड्डी भुल हो गई, बख्श दिओ महाराज। आप जी का शुक्र किवें करां, अज आप जी ने मेरियां अखां खोल दित्तियां, मेरा हंकार खोल दिता। ते सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी महाराज जियां दी जदों शरण विच आया ना, फिर चरना अमृत छकिया, सतगुरु जियां दे चरना दे नाम लिया। अज प्यारियों में हाथ बन के आप जियां दे अगे एक बेनती करन लगी है। इस गुरु नानक दे घर दे कूकर होने के नाते, क्योंकि साडा फर्ज है महाराज ने साडी सेवा लाई होगा देना। धन गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन जोत दसां जामियां विचों विचरदी। हुण अगे आप जी ने गल आप समझनी है। पावन जोत दसां जामियां विचों विचरदी आद महाराज धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन रूप के विच प्रगट हुई है। पर इस कलयुग के झूठे राजे किसी को सच नहीं सी सुनते। इन्हां सच को दबाउण दी बाह पूरी लाई, पर मेरे पातशाह ने सानू सच ते सही नूं पाउण वास्ते पूरने पा दिते कि सच तो कुर्बान किस तरह होना। मैं बेअमरतियां दा जिक्र करन लगी हां, माड़े नहीं कहंदे, पर जे साहब जी नूं पुछिए सतगुरु कहंदे न बुरे का है नाओ बुरा। अज बेअमरतियां कोल एक बहाना बहुत तगड़ा, असीं गुरु नानक दे सिख, गुरु नानक ने किहड़ा अमृत छकिया सी। ओ भलियो सानू फिर अजे तक पछाण ही करनी नहीं आई। गुरु कलगीधर पिता जी ने हुक्म की कीता, आज्ञा पही अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। जिस ग्रंथ विचों दसां गुरुआं दे दीदार, भगतां दे दर्शन, भट्टां दे दर्शन, गुर सिखां दे दर्शन, शहीदां दे दर्शन। ते अज असीं एक बहाना बना लिया, असीं गुरु नानक दे सिख, ना गुरु नानक ने शस्त्र चकिया सी ते ना गुरु नानक ने अमृत छकिया सी। पर जे बाबे नानक दी जीवनी पढ़िए फिर पता लगता है कि बाबे नानक की कच्छ दे विच जिथे किताब होंदी सी उत्थे आसा जिन्हों डंडा ते कासा भी कहा जाता। बाबे नानक के हथ दे विच एक डंडा होया करता सी। भाई मरदाना सिंह जी पुछते ने, बाबा नानका आ किताब बारे ते मैं जानदा, जिथे भुली भटकी दुनिया नूं सीधे राह पाउंदे हो उथे इतिहास जिहड़ा घटदा है ना वाह जिहड़ियां घटदियां ने वो आप जी लिखना करदे हो। पर साहब जी कृपा करके ये भी दस दिओ आप जी के हाथ दे विच पकड़िया होया डंडा की कहना चाहुंदा है। ते मेरे सतगुरु पातशाह ने दसना करदे ने, कहंदे मरदाना जी समा जल्द आवेगा, ऐसे गुरु नानक के हाथ दे डंडे ने एक दिन शमशीर का रूप धारण करना। अटल सच्चाई है। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस समय शांति के नाल रेत की ढेर विच ला के तत्ती तवी ते चौकड़ा मार के बैठे, फिर जहांगीर नूं आख्या जहांगीरा की गल बड़ा तत्ता है, बड़ा भुड़क भुड़क के पैना, मैनूं पता कि तेरियां लोहे दीयां कंधां बड़ियां मजबूत ने। फसीले आतिश बाहन वक्त बुलंद सही, फसील कहंदे ने कंध नूं, आतिश कहंदे ने अग नूं, आहिर कहंदे ने लोहे नूं। महाराज कहंदे फसीले आतिश बाहन वक्त बुलंद सही, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वाले हर को बिंद की तलवार को कौन रोके। केड़ा रोकू फिर छेवें गुरु नानक दी चलदी तेग नूं। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत तो बाद लतीफ अंग्रेजी का विद्वान होया। आंदा द डेथ ऑफ गुरु अर्जन देव जी इज द ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत तो बाद मेरी सिख कौम के अंदर एक नवा मोड़ आया। और नवा मोड़ है कि धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने दो तेगां पहनियां, एक मीरी दी ते एक पीरी दी। शस्त्रधारी फौजां नूं सजिया, ढोल सवारी भलखे दा नेजे बारी का अभ्यास जिथे शुरू होया, उत्थे रुड़दी ढाडी कला नूं सटेजां दा शिंगार बनाया कि जिन्हां दियां नाड़ां विच लहू जम्मिया ते ढाडी पगलाउणी है। बाबा नाथ माल जी ते बाबा अब्दुल्ला जी पहले ढाडी हो गया, जिन्हां ने वार पड़ी सेवा दो तलवारी बंदियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक लाली, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहा कोट गढ़ दरवाजा बल्ख बखीर दी, नाल सिपाही नीर नल मार दुष्टा करे तकीर दी, सेवा पग तेरी ते की
जहांगीर दी आ तेरी दस्तार तेरी पग दे सामने जहांगीर दी पग ते महाराज कख नहीं लगे। हुण प्यारियो सतगुरु बब्बर शेर की तरह कटे आंदे जे शांति नाल इन्हां दुष्टां टेके बैठण नहीं ना देना फिर खंडे खड़काने पैणगे। भागां वाले जो सतगुरां दे चरण पए ने सतगुरु इत्थे आप आए ने जिथे महाराज ने बाबा बिधि चंद साहब वर्गे प्यारे में सीने ना लाके आख्या बिधि चंद सीना गुरु का सीना। अशीना जात नूं बहुत नीवी समझा जाता सी पर सतगुरां ने सीने नाल ला लिया। गुरु नानक दे घर दा सूल है बाणी पढ़िए महाराज कहंदे जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा। जेड़े जाता पाता विच फर्क समझते मैं उच्ची जाति दा तू नीवी दा मैं अमीर तू गरीब। फिर गुरु नानक दे घर विच उन्हां लोकां नूं मूर्ख ते गवार दस्सिया गया। वड्डियां भागां वाले जो वड्डियां बख्शिशां वाले हाँ कि अज उस धरती ते बैठिया जिथे बाबा श्री चंद जी वर्गे प्यारे आए। गुरु नानक साहब जियां दा योग छेवां गुरु नानक जिथे आया जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे प्यारे बाबा बिधि चंद साहब जी वर्गे प्यारे सूरवीर जोधे जरनैल ये प्यारे खालसा जी हुण धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी 10वें जामे में जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जी आए ओही जोत है। हुण गुरु नानक पातशाह जी ने हाथ दे विच शस्त्र भी फड़े जे धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने खंडे खड़काए 10वें जामे दे विच गुरु नानक ने उन्हां दे हाथ विच भी तेग फड़ाई जेड़े कहंदे सी काम हमारा तोनू तगड़ी नंगी कर्द कभी ना पड़ी चिड़ी कुंडे डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे फिर मेरा कलगियां वाला कहंदा आओ पूरा था ते गर्दना झुकावण वालिया अज मैं तेरी अणख नूं मगरूर हुंदा वेखना पाकिया तेरे निर्मल डोलियां विच हिम्मत दी कड़ी ते मैं तेरे दो देश दा दुख दूर हुंदा वेखना बाल के ज्योति हंधेरे विच दया ते धर्म दी तेरे मन मंदिर नूं दूर हुंदा वेखना ओ सजना चाड़ना नहीं तेनू मंसूर दी सूली पे आज जेकर चढ़ जाएगा मेरी धार ते सरदार बढ़ जाएगा तू इहो जिहा सरदारियां दित्तियां इन गरीब सिखों को दूं मैं बादशाही और ये याद करे हमारी आई इन्हीं को सरदार बनाऊं चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे को बेद से नाम कहो महाराज ने फिर समा आउंदे सारिया बख्शिशां अपनी खालसे की झोली में पाइया। खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हो करो निवास खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की जान। अज अमृत तो वांझे ना किते रह जाइए समा आवेगा असी अमृत छकण वास्ते दर्शना ते सानू छकाउण वाला कोई ना बना अज जिहो जिहा कलयुग दा भयानक समा चल रहा गौर करो। जिस समय गुरु कलगीधर पिता जी ने पंजां नूं साजिया ना खंडे बाटे की पाल दे के गुरु का रुतबा दिता 5 प्यारियां ने पर उत्थे गल विच पल्ला पा के आप अमृत की दात मंगी कि हुण इह अमृत की दात दास गोबिंद सिंह की झोली विच भी पाओ। ते भाई दया सिंह साहब कहंदे कलगियां वालिया असी इस अमृत के बदले पंजां ने अपने सीस भेंट करिया ते गोबिंद सिंह इस अमृत के बदले की भेंट करेगा। ते मेरे कलगीधर पातशाह महाराज कहते दया सिंह समा आउंदे ए गोबिंद सिंह कौम दे लई धर्म दे लई अपना सारा सरबंस ही कुर्बान कर दे। पिता वारिया मां भी वारी 4 दुलारे भी कोल नहीं रखे पुत्रा वाले बैठे हो है कि यहो जिहा पुत्रा वाला बाप अज 10 महीने हो गए दिल्ली दी सड़कों ते बैठे हो सैकड़ों की गिनती में मामा ते पुत भैणा ते वीर सुहागना ते सुहाग इस दुनिया तो कूच कर गए। हक की मंग रहे भाई अज जेडे तुसीं साडे भले लई बिल पास कीते सानू भला नहीं साडा नुकसान नजर आ रहा मोदी जिन्हां हत्थां नाल पास कीते रद्द कर दे होर साडी मंगी कोई नहीं। पर अज भी दिल्ली वालियां नूं साडीआं केसरी नीलियां पीलियां दस्तारां चुभियां अज सानू फिर अतवादी कह के भंडण का जतन किया जा रहा पर बाणी कहती है कूड़ न खुटे नानका कोड़क सच रही रही जित जी हमेशा वो सच भी होती है। कलगीधर पातशाह महाराज ने तो पहले ही किया कहूं किसी को राज ना दे जो लेहे निज बल से ले अशस्त्र के अधीन है राज। महाराज ने शस्त्रा तीर किया अस्त्रपान
खंडो खड़क तुब कबर तीर सैब सरोही सैब की जहे हमारे पीर पीर ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਚੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਧੰਨ ਜਿਗੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬੇੜਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਖਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ एक हुक्म लाता है आ वार करके समाप्ति कर देनी है समा तकरीबन समाप्त हो ही चुकी है आ बहुत ही कविता दिया प्यारियां सदरा ने आओ जी ढाडी जथे पासों सुर के चलिए
ध्यान वेले के आखदा सी मेरे मालका पूरी फरियाद कर दे, मेरा पिता ले ला, मेरे पुत ले ला, मेरा वास्ता घर बर्बाद कर दे, जुड़ ले नौहां दे नाल परिवार मेरा ऐ पर खालसा पंथ आबाद कर दे। महापुरुषां दी याद च बैठे हो जिथे बैसन साथ जन सुल्तान सुहंदा सुहंदा, ये ना ते फुल्लां दे हारां दे भुखे है, ना भुखे ने माया दे, ये भुखे ने प्रेम दे, भाव भगती दे। ते प्यारियो अज बाबा जी का जिथे पावन प्रकाश पुरब मना रहे लोग, अज बाबा जी दे कोलों मंग के की जाना, बाबा जी कृपा करो जिथे दुनियावी दौलतां दिंदे दो उत्थे नाम का खजाना झोली विच पाओ। सानू भी आप दियां वांगू निमरता रखनी आ जाए। सतगुरु कृपा करो साडे घर दे विच भी गुरु नानक दी सिੱਖੀ आ जाए। ये प्रैक्टिकल करके देखियो, जिस घर विच गुरु नानक दी बाणी पढ़ी जाती होवे, जिस घर विच गुरु नानक दी बाणी सुनी जाती होवे, उस घर विच 9 निधियां ते 18 सिद्धियां दा वास सज दे। ते प्यारियो अरदास बेनती करिए, सतगुरु कृपा करो, बाबा श्री चंद साहब जी रहमता करो, साडी सबना दी झोली दे विच अज अपने दरो करो गुरसिੱਖੀ जीवन ते नितनेम दीयां दातां झोली विच पा के दो। सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा जथे नूं सत्कार दे के नवाजिया। इस जोग ते नहीं अरदास बेनती करियो, महाराज सच्चे पातशाह कृपा करियो, जिन्ना चिर भी जथे दे कोलों प्रचार की सेवा लेनी, सिੱਖੀ दा ते सच दा प्रचार करते रहिए। भुला चुका दी खिमा दिओ। सारी संगत दा धन्नवाद, समूचे प्रबंधक दनां दा धन्नवाद, सत्कार जो दीपा जियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। कि मेरी कृपा वाले ने सबना ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कि नहीं। गुरु की कृपा तो बिना ये बख्शिशां नहीं कदे भी प्राप्त होंदियां। सारी संगत दा प्रबंधक दनां दा धन्नवाद जिन्हें हुक्म ला के आप संगत के दर्शन करने का सुभागा समा सुभागियां घड़ियां दे करके नवाजिया। आने वाले जत्थियां नूं जी आया। साडे छोटे वीर संगत विच बैठे ने वीर बलकरण सिंह दी बात बहुत कृपा सतगुरु पातशाह जियां दी आप जी दे नगर दा ढाडी जगदा। अरदास बेनती करया करो सतगुरु कि महाराज बुलंदियां तक निकल जावे, काम दा ते सिੱਖੀ दा प्रचार चढ़दी कला दे नाल करन ते सतगुरु नाल नाल जत्थियां दी झोली विच जिथे आ माया दी कृपा कर दियो, उत्थे नितनेम दा खजाना पाया करो। बहुत बहुत धन्नवाद जी, सतगुरां दा शुक्र करदे हां। फतेह बुलाइए, सरबत दे भले लई अरदास करिए। आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाड़े सरबत दा भला। साउंड वाले वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां बहुत वधिया तरीके नाल सारी ही साउंड दी सैटिंग कीती है। दिओ जी असीस। आखो जी वाहिगुरू जी का